वचनम में पेज नंबर देखिए, पेज नंबर 61। इसमें वचनम का अभ्यास पढ़ने जा रहे हैं। तो अभ्यास में फर्स्ट अभ्यास जो है वह है पश्यतु एतत् चित्रम किम कुर्वन्ति एते। एक चित्र यहाँ पर दिख रहा है आपको, चित्र दिया हुआ है, चित्र देख रहे हैं। इस चित्र में आपको क्या क्या दिख रहा है बताइए। सर बालक, सर वानर, सर खगा, सर वृक्ष, सर मयूर, सर शशक, सर बालिका, सर आकाश। ठीक है। अब इसी चित्र पर आधारित जो है कुछ वाक्य नीचे दिए गए हैं। जैसे आपने बताया कि चित्र में बालक दिख रहा है, ठीक है, तो बालक क्या करता हुआ दिख रहा है? इसको आप संस्कृत में कैसे बोलेंगे? बालक बच्चे खेल रहे हैं। बालकाः क्रीडन्ति, बालकाः कुत्र क्रीडन्ति। ये बच्चे कहाँ खेल रहे हैं? इस चित्र में आपको क्या दिख रहा है? यह चित्र देखने से क्या लग रहा है? उद्याने। तो यानी कि बालाः उद्याने क्रीडन्ति, ठीक है। तो बालाः उद्याने क्रीडन्ति, ये वाक्य, इस वाक्य में कितने बच्चों के बारे में बताया जा रहा है? एक बच्चे हैं, दो बच्चे हैं, कितने हैं? तीन बच्चे। तो जब 3 बच्चे हों तो बालाः उद्याने क्रीडन्ति, तो यह एक वचन में लिखेंगे, द्विवचन में लिखेंगे कि बहुवचन में लिखेंगे? सर बहुवचन। यानी इस वाक्य में बहुवचन है, ठीक है। अच्छा, एक बताइए, एक वृक्ष पर दिख रहा है एक बंदर है, वह क्या करता दिख रहा है? एक वचन। सर वानर फलम खादति। कितने वानर हैं वहाँ पे? वहाँ पे कितने वानर मौजूद हैं फल खाने के लिए? एक वानर। तो जब एक वानर है और फल खा रहा है तो वाक्य किस में जाएगा? एक वचन में, द्विवचन में, बहुवचन में? एकवचन में जाएगा। चलिए ठीक। अब आगे देखिए, आगे चित्र में और कुछ दिख रहा है क्या? चित्र में एक बालिका भी है वृक्ष के नीचे, ठीक है। आप देख रहे हैं कि चित्र में पेड़ के नीचे एक लड़की बैठी है। लड़की क्या कर रही है? सर पुस्तक पढ़ रही है। अच्छा, बालिका तिष्ठति पठति च। अच्छा ठीक। एक खरगोश भी दिख रहा है वहीं उसी पेड़ के नीचे। ससकः खाद। अच्छा, ससकः खादति। अच्छा, इसी चित्र में दिख रहे हैं कुछ पक्षी जो है आकाश में उड़ रहे हैं। इसको आप संस्कृत में क्या कहेंगे? ये कौन सा वचन हुआ? खगा आकाशे उड्डयन्ति, यह कौन सा वचन हुआ? बहुवचन। ठीक। अब आगे देखिए, आगे चित्र में एक मोर दिख रहा है मुझे, है ना? सर ये एक वचन होगा। अच्छा, ये एक वचन है। तो चलिए अब क्रम से हम पहले वाक्य पर ध्यान दे लें कि वाक्य क्या कहता है।
अधुना जब आपने चित्र देख लिया तब नीचे देखिए, नीचे आप देखेंगे लिखा हुआ है अधुना एतानि वाक्यानि पठित्वा एतेषां वचनम लिखन्तु। अब नीचे लिखे वाक्यों को पढ़िए और उसके वचन लिखिए कि वह वाक्य किस वचन में है। जैसे वानरः फलम खादति, वानर फल खाता है, तो चित्र में यह दिख रहा है कि वानर एक है। ठीक है, जब वानर एक है तो इसमें एक वचन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जब किसी भी वाक्य में अब आप जब देखेंगे कि करने वाला, काम करने वाला एक है तो उसमें एक वचन का प्रयोग करेंगे, जैसा आपको पहले बता दिए हैं। ठीक है, तो वानरः फलम खादति यह एक वचन हुआ। इसी प्रकार से पहला वाक्य जो दिया गया है खगाः आकाशे उड्डयन्ति, यहाँ पे कौन सा वचन हुआ? खगाः शब्द है बहुवचन। चलिए ठीक, अगले वाक्य पर आइए। बालाः उद्याने क्रीडन्ति, यह कौन सा वचन हुआ? ठीक, अगले वाक्य पर आइए। बालिका तिष्ठति पठति च, यह इसमें कौन सा वचन? एक वचन। चलिए ठीक, अगले वाक्य पे आइए। मयूरः नृत्यति, यह कौन सा वचन हुआ? एक वचन। चलिए ठीक, अब पांचवें वाक्य पर आ जाइए। पांचवा वाक्य है बालकाः धावन्ति, इसमें कौन सा वचन? चलिए ठीक, ओके, चलिए ठीक है। अब इसके आगे देखिए, दूसरे में अभ्यास नंबर 2, अभ्यास नंबर 2 में है क्रियारूपानाम वचन परिवर्तनम कृत्वा लिखन्तु, क्रियारूपों का वचन परिवर्तित करके लिखें। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि एक वचन कहाँ लगेगा और कहाँ बहुवचन लगेगा। ठीक है, जैसे एक वचन का एक कॉलम दिया हुआ है, दूसरे तरफ बहुवचन का कॉलम दिया है, तो जिसका एक वचन है उसका बहुवचन लिखना है और जिसका बहुवचन मौजूद है उसका एक वचन लिखना है। ठीक है, जैसे आपको बताते हैं कैसे लिखना है। जैसे अस्ति है, अस्ति, अस्ति शब्द है, अस्ति शब्द का बहुवचन क्या है? संति। अब संति का, संति लिखा हुआ है, उसका एक वचन क्या होगा? अस्ति। इसी प्रकार से, ठीक है, इसी प्रकार से भवती है, इसका बहुवचन बताइए। भवंती। चलिए ठीक है। वसंती शब्द है, इसका एक वचन बताना है। वसती। वेरी गुड। इसी प्रकार से शब्द है, क्रिया है गच्छन्ति, यह है बहुवचन, इसका एक वचन बताइए। गच्छति। हाँ ठीक है, गच्छति। वेरी गुड। कुछ बच्चों के वीडियो ऑफ हो गए हैं, हमको क्लास नहीं करना है तो प्लीज़ क्लास से बाहर चले जाइए। आप जिनका वीडियो ऑफ है वो क्लास से बाहर हो जाइए। आपको क्लास नहीं करना है तो क्लास से बाहर चले जाइए। अगर क्लास करना है तो वीडियो ऑन कर लीजिए। वीडियो ऑन मोड में ही रहेगा, वीडियो ऑफ किए तो क्लास से बाहर कर दिए जाएंगे। अनन्या सिंह, अनन्या सिंह, आवाज सुनाई दे रही है मेरी? दोबारा अगर आपका वीडियो मुझे ऑफ दिखेगा मैं क्लास में रहने नहीं दूंगा आपको। मैं जानता हूं कि आप वीडियो ऑफ करके क्या करते हैं। आयुष कुमार,
बताऊंगा नहीं, अब आप लोगों को रिमूव कर दूंगा सीधा। चलो, आश्विक प्रांजल, आश्विक सिंह, आश्विक प्रांजल दुबे, क्या करना है? क्लास करना है या बाहर जाना है? कश्यप कृत्य, जाइए बाहर। चलिए अगले पर चलिए। गच्छति गच्छन्ति देख लिए। अब इसके बाद आइए, शब्द है तिष्ठति, बहुवचन बताइए। तिष्ठन्ति, ठीक। अगला शब्द है वदन्ति, एक वचन बताइए। वदति, वदति, ठीक है। अगला शब्द है भ्रमति, एक वचन बताना है इसका बहुवचन। भ्रमन्ति। अगला शब्द है हसन्ति, बहुवचन है इसका एक वचन बताइए। हसति। अच्छा, हाँ दिख रहा है मुझे, दिख रहा है कि तन्मय हसति, तन्मय हसति। चलो ठीक है, वीडियो ऑफ दिखेगा बेटा, तो हसति नहीं होगा, रुदति। सर क्या बोले? वीडियो ऑफ दिखेगा ना, तब फिर हसति नहीं होगा, तब होगा रोदति। हाँ, अगला शब्द पिबती, बहुवचन बताइए। पिबन्ति। अगला शब्द है पश्यन्ति, एक वचन बताइए। पश्यन्ति का एक वचन। पश्यति। अच्छा, अगला शब्द है चलती, बहुवचन बताइए। सचेतन झा उठ के बैठ जाइए। सचेतन झा, क्लास से बाहर कर देंगे आपको हम, उठ के बैठिए। यस सर, उठ के ही तो बैठा हुआ। मुझे लग रहा है कि आप सोए हुए हैं। सर पीछे में ये हाँ, टाइप का बना, उस पे आप कपड़ा रखा है, नहीं तो आप अड़े हुए हैं, इसलिए आप सीधे बैठ जाइए। क्लासरूम में ऐसे नहीं बैठा जाता है, मालूम है ना? सीधे बैठिए। अब प्रतीक कुमार राय को अलग से बोलना पड़ेगा। प्रतीक कुमार राय, क्लास से रिमूव कर दिए जाओगे बेटा। अगर ऐसे लेट के सो के अगर क्लास करना है तो क्लास में मत आया कीजिए। मैं कब किया क्लास? कब किया था क्लास? प्रतीक कुमार राय, उठ के बैठिए, नहीं तो क्लास से रिमूव कर दिए जाएंगे आप। सर उठ के बैठे, उठ के तो अभी आप बैठे। वो तो अभी आपका उठना हुआ, नहीं तो इतने देर से आराम फरमा रहे हैं। अनुष्का, टेबल के नीचे चूहा मत पकड़ो, चलो पढ़ाई करो। चलो देखो, अगला शब्द है नृत्यंती, बताना है इसका एक वचन, बताइए। नृत्यति। अच्छा ठीक। चलो अगला शब्द है खादती, बताना है बहुवचन। अच्छा, अगला शब्द है प्रविशन्ति, बताना है इसका एक वचन। प्रविशति। चलो ठीक, बहुत बढ़िया। माइक बंद कर लीजिए, आंसर देने के बाद माइक को बंद कर लीजिए, ठीक है? जब आपने आंसर कर दिया तो फिर माइक की ज़रूरत नहीं है, माइक बंद हो जाएगा।
ठीक है ना। अगला, अगले पर आइए। एतानी वाक्यानि पठन्तु, इन वाक्यों को जरा ध्यान से पढ़िए। ठीक है, कुछ वाक्य यहाँ पर दिए हुए हैं, इस वाक्य को जरा ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, कैसे पढ़ना है अनन्या? लक्ष्मीपति, लक्ष्मी जी। हाँ सर, अगर कोई संस्कृत में क्वेश्चन रहेगा तो उसका मीनिंग कैसे पता करेंगे कि उस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है ये तो क्वेश्चन पढ़ने के बाद पता चलेगा। क्वेश्चन जैसे हम आपको बताते हैं, वाक्यानि पठन्तु। बेटा सर, पूछना, कई बार संस्कृत में लिखा रहता है ना, तो नहीं समझ में आता है। अच्छा, नहीं समझ में आता है। और क्या क्या होता है? पहले तुम बोल लो, फिर हम बोलेंगे। सर आप ही बोलिए अब। अच्छा, मैं ही बोलूँ अब? तो वही बात तो हम आपको बता रहे थे, तो आप बोलते ही जा रहे हैं। बंद लेंगे तब ना हम बताएं। हाँ, जैसे क्वेश्चन आपको बताते हैं। मैं पढ़ूं? ओ हीरो, मुंह में थोड़ा फेविक्विक लगाओ। हाँ, थोड़ा सुन लो पहले, फिर सवाल करना। जैसे प्रत्येक प्रश्न आपको बताते हैं, अभ्यास बताते हैं। अभ्यास में, अभ्यास के ऊपर जो लिखा रहता है कि प्रश्न में हमें करना क्या है, मैं खास करके वो भी आपको बताता हूँ। जैसे अभी आपको बताया कि तीसरा जो अभ्यास है, इसमें दिया है वाक्यानि पठन्तु, इस वाक्य को ध्यान से पढ़िए, बताया। तो ये चीज़ आपको, ये चीज़ आपको समझ में आना चाहिए। जब आप इस चीज़ को समझिएगा तो धीरे धीरे आपको समझ में आ जाए। ठीक है, कि करना क्या है क्वेश्चन में। तो प्रश्न को ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है। जैसे चौथा प्रश्न आपका दिया है, उदाहरणम दृष्ट्वा क्रिया रूपाणि रचयन्तु। अब इसका क्या मतलब है? उदाहरण मतलब क्या हुआ? उदाहरण। दृष्ट्वा मतलब क्या हुआ? देखकर। क्रिया रूपाणि मतलब क्या हुआ? क्रिया के रूप। ठीक है। रचयन्तु मतलब क्या हुआ? कि रचे, यानी बनाए। यानी उदाहरण को देखकर क्रिया रूप को रचे बनाए। ठीक है, जैसे एक एक शब्द करके समझना होगा, तब आपको समझ में आएगा कि इसमें करना क्या है। ठीक है जी, समझ गए? चलिए आगे समझिए। तीसरा जो अभ्यास दिया गया है वह है वाक्यानि पठन्तु, वाक्यों को पढ़िए। तो वाक्य पढ़िए। वाक्य यहाँ पे 3 कॉलम दिए हैं, एक वचन का कॉलम है, द्विवचन का कॉलम है और बहुवचन का कॉलम। ठीक है, आपको करना क्या है? एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, इन तीनों वाक्यों को पढ़ना है। अब देखिए, जैसे एक वचन, सह पठति। सह पठति, सह मतलब क्या हुआ? सह का मतलब है वह। ठीक है, अब पठति मतलब पढ़ता है, वह पढ़ता है। अब ये ध्यान रखना कि जहाँ जहाँ वह रहेगा उसका संस्कृत वर्ड क्या होगा? सह। ठीक है, अब आगे सुनो। तौ पठतः, तौ मतलब वे दोनों। ठीक है, पठतः, अब सह है एक वचन में, जब इसको द्विवचन में हो, वह पढ़ता है तो सह पठति। अब ये दोनों पढ़ते हैं, तब वे दोनों पढ़ते हैं, तब क्या हो जाएगा? तब हो जाएगा तौ पठतः। ठीक है, अब वे सब पढ़ते हैं, जहाँ बहुवचन हो, ढेर सारे लोग, वे सब पढ़ते हैं, वहाँ पर करेंगे ते पठन्ति। ठीक है, यानी वे सब पढ़ रहे हैं, ते पठन्ति। इसी प्रकार से ये हुआ पुल्लिंग में, सह तौ ते, ये पुल्लिंग है। अब अगर स्त्रीलिंग में होगा तब, तो स्त्रीलिंग में होगा तो तत्शब्द रूप का स्त्रीलिंग रूप उठाएंगे। ठीक है, जैसे वह पढ़ती है,
वह पढ़ता है तो सह पठती, अब वह पढ़ती है तब हो जाएगा सा पठती। ठीक है, क्या हो जाएगा? सा पठती, यानी वह पढ़ती है, यानी कि वह स्त्रीलिंग है, और वह जब स्त्रीलिंग होता है तो उसके लिए स्त्रीलिंग शब्द रूप का प्रयोग करेंगे, और उसके लिए वह के लिए वह शब्द के लिए स्त्रीलिंग रूप है सा। तो वाक्य बनेगा सा पठती। समझे सचेतन बाबू? नहीं समझे? अरे समझे तो ऐसे ऐसे हिलाई। यस यस, हाँ समझे? और नहीं जहाँ समझेगा वहाँ ऐसे ऐसे कीजिएगा। ठीक है, हाँ चलिए। और अंशु को कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वो सिर्फ हाँ, अंशुराज बेटा समझ में आ रहा है कुछ? माइक मत ऑन करो, मत नहीं ऑन होगा बेटा। अंशु वैसे नहीं, माइक नहीं हिलाना, माइक को कुछ नहीं करना है। आप सुन नहीं रहे हो, इसका मतलब है ठीक से। अभी सचेतन को मैंने क्या बताया था? हाँ सचेतन बता दो फिर से अंशु को। यस, समझ रहे? यस, हाँ चलो आगे। जब स्त्रीलिंग में द्विवचन में रहेगा वे दोनों पढ़ती है तब क्या करेंगे? जब रहेगा वे दोनों पढ़ती है तो वे दोनों का संस्कृत उठाएंगे। कहाँ से? तत्शब्द रूप स्त्रीलिंग से जाके उसका शब्द रूप उठाएंगे। वे दोनों का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? स्त्रीलिंग रूप होगा सा ते, तो हो जाएगा ते। और वे दोनों पढ़ती है तो वे दोनों है तो द्विवचन का प्रयोग करेंगे। पठती एक वचन, पठतः द्विवचन, तो वाक्य क्या बनेगा? ते पठतः। ठीक है। अब इसी प्रकार से अगर बहुवचन रहेगा वे सब पढ़ती है, वे सब पढ़ती है, तब क्या करेंगे? बोलिए। बोलिए जल्दी से, क्या करेंगे? हाँ, तो जब बहुवचन रहेगा तब कर देंगे ताह पठन्ति, यानी कि वे सब पढ़ती है। यहाँ पे ताह जो है ना वो स्त्रीलिंग है, ठीक है, और बहुवचन में। इसी प्रकार से आगे देखेंगे, ठीक है। आगे क्या है? आगे है त्वम पठसी। त्वम मतलब क्या होता है? त्वम मतलब तुम। अब पठसी, पठसी, पठसी तुम पढ़ते हो। जहां पढ़ते हो लगा हुआ रहेगा वहां पे त्वम का प्रयोग होगा, यानी तुम पढ़ते हो, ठीक है। और तुम दोनों पढ़ते हो तब युवाम पठतः। हाँ, युवाम पठतः। और तुम सब पढ़ते हो तब क्या करेंगे? यूयम पठथ, यूयम पठथ, यानी तुम सब, तुम लोग पढ़ते हो, ठीक है। हाँ जी। अब देखेंगे, अब जैसे मैं कहूँगा कि मैं पढ़ता हूँ तब क्या करेंगे? यानी कि मैं का संस्कृत क्या हुआ? अब पढ़ता हूँ का संस्कृत क्या हुआ?
पठामी, यानी दोनों मिलाकर वाक्य बन गया अहम पठामी, है ना। अच्छा, जहाँ वाक्य रहेगा हम दोनों पढ़ते हैं तब अच्छा आवाम कर देंगे, यानी कि जहाँ पे अच्छा बोला हुआ नहीं हुआ है, बोल लो बोलो 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 और 2-4 बार चिल्लाओ। नहीं हुआ, हो गया। अच्छा जल्दी जल्दी बोल के माइक बंद ना करना चाहिए बेटा, तो तुम लोग हल्ला करने लगते हो हैं। अब ईशानवी कुछ बोल ही नहीं पाते, तुम लोग हल्ला कर देते हो। तो बोलो बेटा ईशानवी। यस सर। बोलो, समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। कोई दिक्कत है? नो सर। ओके, दिक्कत होगा तो बताइएगा मुझे, ठीक है ना। चलिए अब आगे पढ़े। आगे है कि जब जहां पर आवाम लगा हुआ रहेगा उसके साथ पठावह लिखेंगे, आवह का प्रयोग करेंगे, और जहां पे पठावह, लिखावह, धावावह ऐसा लिखा हुआ रहेगा वहां पे आवाम लगाएंगे, ठीक है। अब आगे सुनो, आगे की कहानी ये है कि खरगोश कूद गया। कहाँ कूदा देखो ध्यान से। वाक्य है कि हम सब पढ़ते हैं, ठीक है। वयम पठामा, तो हो गया वयम पठामा। वयम पठामा, वयम पठामा। बोलने में सबसे तेज अलविना है, झट से माइक ऑन करती है और 3 बार बोलती है एक ही बात को। देखो हंस रही है, इसका दांत तोड़ देंगे। चलो आगे देखो। अच्छा ये बताओ, ये वयम मम्मी तोड़ सकती। अच्छा तुम्हारा तो हम 2 को दांत तोड़ेंगे, वो भी इधर वाला। चलो देखो आगे ध्यान से, एक ही बात को 4 बार बोलती है। अब ये बताओ कि हम लोग का संस्कृत क्या हुआ? वयम। वयम। अब वयम के साथ जब भी लगाएंगे तो पठावह लगाएंगे या पठामी लगाएंगे, क्या लगाएंगे? अच्छा त्वम के साथ पठामी लगा सकते हैं क्या? त्वम पठामी? नो सर। नहीं लगा सकते? अच्छा ये बताइए, युवाम के साथ पठामह लगा सकते हैं क्या? नो सर। अच्छा, असह पठंती हो सकता है? नो सर। नो। अच्छा, ते पठतः हो सकता है? सर क्या? ते पठतः? नो सर, ये नहीं होगा। ये भी नहीं होगा? नहीं होगा। इसका मतलब है कि तुम लोग समझे नहीं हो। इसका मतलब है बेटा कि तुम लोग समझे नहीं हो, हैं? खाली हाँ बोलने के लिए है। कहे कि गधे के माथे पे सींग होता है तो तुमने कहा यस सर। देखो जरा ध्यान से, जहाँ सा पठती है उसके बाद का वाक्य क्या है? सा पठती, उसके बाद वाक्य क्या बनाया है? ते पठतः। तो हमने अभी आपसे क्या पूछा था कि ते पठतः हो सकता है क्या? हमने नहीं सुना था। यही तो दिक्कत है बेटा, आंसर गलत देने के बाद पूछते हो कि सर हमने सुना ही नहीं था। तो बेटा जब सुना ही नहीं तो आंसर दिया क्यों? सर हमने आंसर नहीं दिया था। तो हमने दे दिया था, आप लोगों ने नहीं दिया।
आप लोगों ने नहीं दिया, हमने दे दिया था। अरे सर आपने नहीं हमको करोगे बदमाशी, देख रहे हैं तुमको उत्कर्ष कुमार, सुनता नहीं है। हाँ उत्कर्ष, एक सत्यक श्रीवास्तव जी है, आराम कर रहे हैं। सत्यक श्रीवास्तव माइक ऑन कीजिए। सत्यक श्रीवास्तव माइक ऑन कीजिए। लो रिद्धि सिंह, मेरी आवाज जा रही है बेटा? रिद्धि यस सर। जा रही है? यस सर। इसका मतलब है सत्यक को भी मेरी आवाज जा रही होगी। यस सर, आ रही है आपकी आ आवाज। रही है, लेकिन वो यस सर, आपकी आवाज आ रही है। बोलना नहीं चाहता, बस क्लासरूम में बैठा रहेगा और ना कुछ पूछेगा, और बाद में कहेगा सर बताए थे ये वाला, हमको याद नहीं है। बेटा मार के जब कन्वर्ट देंगे ना सब याद आ जाएगा। तुमको सुनाई नहीं पड़ रहा है? बहुत अच्छे से सुनाई दे रहा है। तुम माइक ऑन डरे नहीं करना चाहता है कि बोलेंगे तो गलत हो जाएगा। अरे यही तो बोलना है, यही तो बोलना है। अरे गलत हो जाएगा तो का शेर खा जाएगा? बताओ अन्वेषा, अगर तुम गलत बोल दोगी तो तुम्हारे घर में शेर पहुंच जाएगा खाने के लिए, नहीं ना? अरे गलत हो जाएगा तो हो जाएगा, पढ़ाई करने गलत होगा तो उसको सही करेंगे, है ना अन्वेषा? अब इसको भी मेरी आवाज नहीं जा रही, वो सुन रही है, वो भी पिटाएगी, वो भी मार खाएगी। देखो जब मार खाने का नाम लेते तब हंसने लगती है, इसका मतलब मेरी आवाज जा रही है उसको, अब बहुत अच्छे से सुन रही है। उसका दोनों कान खींचेंगे, अन्वेषा को सुनाई देने लगेगा। बोलती नहीं है, क्लासरूम में बैठे रहेगी, घर में कहेगी पढ़े हैं, पापा पूछ दिए कि क्या पढ़े हैं, तो बोले सब भूल गए, काहे के लिए पढ़े थे तो? अब देखिए ध्यान से, आपको करना क्या है सो बताता हूं। आपको करना ये है, फटाफट से समझ लीजिए कि सह का हिंदी लिखना है, अर्थ क्रम से नोट कर लीजिए। सह, तौ, ते, इसका हिंदी नोट करके रखिएगा, मैं कल चेक करूंगा। सह का हिंदी, सह का अर्थ क्या है, तौ का अर्थ क्या होगा, ते का अर्थ क्या होगा, त्वम का अर्थ क्या होगा, युवम का अर्थ क्या होगा, यूयम का अर्थ क्या होगा, अहम का अर्थ क्या होगा, आवाम का अर्थ क्या होगा, और वयम का अर्थ क्या होगा, ये नोट करके लिखिएगा। समझ गए कि कुछ पूछना है? जल्दी पूछना है तो पूछ लो, समय ओवर हो रहा है, जल्दी बोलो बेटा। समय समाप्त। बच्चों को होमवर्क मिल गया, ठीक है। अब आप लोग इसका हिंदी अर्थ नोट करके, ठीक है, और उसका फोटो खींचिएगा, खींच कर मेरे व्हाट्सएप पर भेज दीजिएगा, मेरे पे मत भेजिएगा, ग्रुप में भेजिएगा। चलो बाय बाय, मिलते फिर अगली क्लास में, और आपको बताएंगे उस क्लास में कि सह का प्रयोग दूसरे क्रिया के साथ क्यों नहीं होता है। जैसे सह के साथ पठती ही क्यों लगेगा, पठनते क्यों नहीं लग सकता है, ठीक है। आवाम अहम के साथ पठामी ही क्यों लगता है, पठामह क्यों नहीं लगता, ये बताएंगे हम आपको अगली कक्षा में। तब तक इंतज़ार कीजिए, पढ़िए और इसका अर्थ लिखिए। बाय बाय।